the civilized Indian. सुधांशु जी, ये सब बयान है या सचमुच आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं हिंदी की जगह? देखिए, एक यथार्थ है संस्कृत को लेकर। अगर हम देखें तो भारत में मातृभाषा सिर्फ एक है संस्कृत, बाकी सब भ्रातृ भाषाएं हैं, यानी संस्कृत से निकली हैं और वो सब जैसे भाई होते हैं एक ही माँ के। मैं तो वो नहीं जानता, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, ये बड़ा स्पष्ट है। सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की अधिकांश भाषाओं की मूल संस्कृत है। ये किसने कहा है? हमने नहीं कहा है। ये सर विलियम जोन्स ने, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के चेयरमैन थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी में यह बात प्रतिपादित की थी। कि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उमा भारती की बात में सचमुच इतना दम है कि अंग्रेजी की जगह आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बना सकते हैं? ये संभावना आज है क्या? बताइए, आपने कहां बना दिया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, सब जगह आप शासन में रहे, कहां आपने लिंक लैंग्वेज बना दिया संस्कृत? एक बहुत भारी कॉलोनियल माइंडसेट की लीगेसी है जो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में है। ये आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में थे। मैं उनके बच्चों की बात कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, उसको सिखाई ना संस्कृत, अच्छा है, थोड़ा संस्कृत सीखे वो भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे ग्लोबल बनाएंगे आप उसको। ग्लोबल सिटीजन के दौर में जब वो फ्रेंच सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, लोग जर्मन सिखा रहे हैं, मंदारिन सिखा रहे हैं, आप उसमें संस्कृत, हम नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हैं, पर मुझे ये बताइए कि आप कैसे उस चीज को हासिल करेंगे? सिर्फ कहने भर से नहीं होगा ना। संस्कृत में शपथ लेके लोग चले गए, क्या किया 6 महीने में? आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है। हाँ, टेक्नोलॉजी जिस दिशा में जाएगी, हाँ, सबको आखिर में घूम फिर कर टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, आज टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लेवल पे है, जिसमें वो भाषा जैसे अंग्रेजी, जिसमें की मात्रा पाई है ही नहीं, और इसलिए वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मुफीद है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगी? जिंदगी भर डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। ये हम भी स्कूल में सुनते थे कि संस्कृत कंप्यूटर में एक दक्ष भाषा है, कंप्यूटर की शैली में। रवि जी, जो आप बात बता रहे हैं, वो 1985 में नासा के एक साइंटिस्ट थे, मिस्टर ये सब उन्होंने ये बात प्रमाणित। मुझे ये विश्वास दिलाइए कि महज नारेबाजी के अलावा आप क्या करने वाले हैं? ज्यादातर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत की हालत खराब है, आपके मध्य प्रदेश की हालत खराब है, आपके छत्तीसगढ़ की हालत खराब है, सब जगह की वैसी ही हालत है, कोई किसी में अंतर नहीं है। कहां ठीक कर पाए आप संस्कृत को लेकर? हमारी सरकारों ने अपनी सीमा में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदी में तृतीय पेपर अनिवार्य संस्कृत का हमारी सरकार के जमाने में 1991 में लागू किया। यही सब इससे कहीं ना कहीं आपके पास है ना कि पेपर अनिवार्य कर दिया, बोर्ड बना दिया। हासिल क्या किया हमने? हो सकता है मैं ज्यादा टोक रहा हूं, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आपसे कि आप इस भाषा को कैसे आज की तारीख में लिंक लैंग्वेज बना देंगे? क्या करेंगे, कैसे बना देंगे? वास्तविकता में तो लिंक लैंग्वेज संस्कृत ही है, मगर उसे व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए तो बहुत भारी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। वो अभी एकदम तत्काल निकट भविष्य में होने की संभावना बहुत कम दिखाई। तब तक मिडिल क्लास ये कर सकता है कि वो संस्कृत का ट्यूशन रखना शुरू कर दे। क्या आप उन परिवारों के बीच जाके कह सकते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रेंच, जर्मन या अंग्रेजी को हटाकर संस्कृत ला रहे हैं? अरे मान्यवर, प्रश्न तो यह पूछना चाहिए कि संस्कृत जब थी 2006 में हटाई क्यों गई? हाँ। ये जर्मन क्यों लाई गई? क्या कहीं इस कारण से तो नहीं? अरे ये बताइए, इटली में सेकंड लैंग्वेज क्या है? विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कोट किया था कि जर्मनी में संस्कृत में रेडियो पर खबर पड़ जाती है, जैसे भाषण में बोल रहे थे। हाँ। और जर्मनी के बड़े बड़े वैज्ञानिक जिसमें हाइजेनबर्ग से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन तक शामिल हैं, जिन्होंने की संस्कृत ग्रंथों में से अपने बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी और सकारात्मक। एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, अभी संजय झा जी ने जो एक बात कही कि हम डार्क एजेस में जा रहे हैं, और जिस ढंग का परिवर्तन इन्होंने जो आरोप लगाया कि हम लोग या संघ के इशारे पे हो रहा है, इस पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यह बात पूर्णतः निराधार है। डार्क एजेस तो वो थी। आज गुरु तेग बहादुर का बलिदानी दिवस है। एनसीईआरटी की बुक्स में क्या लिखा था कि गुरु तेग बहादुर हैज क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये आपने पढ़ाया था। आप इतिहास में क्या पढ़ा रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि डार्क एजेस वो थी आप जो क्या भारत के इतिहास का एक विद्रूप चित्रण था। भारत की आप बताइए, आप क्या पढ़ा रहे हैं? गणेश जी का प्लास्टिक घोर आपत्तिजनक और अब आप उनके सामने इतिहास की जितनी भी किताब रख दें, जितने भी तथ्य रख दें, हाउसिंग हिस्टोरियन अपनी जानकारी में सुधार नहीं करता है। BJP has boycotted my show. They do not appear on my show. आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है।